हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SES एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने इंट्रोडक्शन टू इंडियन गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड ऑडिट के चैप्टर नंबर 16 जो है हमारा रेगुलरिटी एंड प्रोप्रिएटी ऑडिट के बारे में चर्चा कर रहे थे, राइट। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो के अंदर अपनों ने इसकी बेसिक जानकारी ली थी और दोस्तों 1 से 2 पैरा डिस्कस किए थे, राइट। तो दोस्तों, रेगुलरिटी ऑडिट और प्रोप्रिएटी ऑडिट का क्या होती है, इसको एक लाइन के अंदर सम अप करूं तो रेगुलरिटी ऑडिट का मतलब क्या है दोस्तों? जो एक्सपेंडिचर किया है वो नियमित है या नहीं, वो नियमित है, वो रेगुलर है, उसमें नियमितता है या नहीं, इन चीज़ों का ध्यान रखना दोस्तों क्या कहलाता है? रेगुलर ऑडिट। रेगुलर ऑडिट का मतलब है रेगुलरिटी ऑडिट। ये सुनो, प्रोप्रिएटी ऑडिट का मतलब क्या है दोस्तों? प्रोप्रिएटी ऑडिट का मतलब क्या है दोस्तों? एक्सपेंडिचर जो है उसमें तो देख लिया कि वो रेगुलर है या नहीं। एक्सपेंडिचर दोस्तों रेगुलर ही है। एक्सपेंडिचर जस्टिफाइड है या नहीं, एक्सपेंडिचर को करने का औचित्य है या नहीं, ये सारी तमाम तरीकों को इन चीज़ों को देखना दोस्तों क्या कहलाता है? प्रोप्रिएटी ऑडिटर। इसमें तो दोस्तों नियम कानून देखेंगे, उसके हिसाब से एक्सपेंडिचर है या नहीं। और दोस्तों कई बार क्या, नियम कानून तो सही हैं लेकिन एक्सपेंडिचर किया है वही गलत है जिस काम पे अपने कर रहे हैं, राइट। इसलिए दोस्तों क्या है, वो जस्टिफाइड है या नहीं, इस टाइप का विवेक दोस्तों एक लेखा परीक्षक के पास होना चाहिए जब वो ऑडिट कर रहा होता है, ठीक है। तो वही बातें दोस्तों घुमा फिरा के इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको बताई गई है, ठीक है, डिफरेंट पैरास के अंदर, राइट। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्क्रूटिनी ऑफ रूल्स एंड ऑर्डर्स 16.4 में क्या बोला? इन रिलेशन टू ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर अगेंस्ट रेगुलरिटी। दोस्तों, जब भी हम ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर अगेंस्ट रेगुलरिटी की बात करते हैं तो क्या होता है इसके अंदर? इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑडिट टू एग्जामिन ऑल फाइनेंशियल रूल्स। एकदम ईजी बात है, वही तो अपने बोल रहे हैं कि सारे नियम कानून हमें देखने हैं कि ऑडिट की क्या ड्यूटी है कि वो एग्जामिनेशन करे सारे फाइनेंशियल रूल्स का एंड ऑर्डर्स का, ठीक है, अफेक्टिंग एक्सपेंडिचर एंड अदर ट्रांजेक्शन सब्जेक्टेड टू ऑडिट। ठीक है दोस्तों, सारे फाइनेंशियल रूल्स और ऑडिट्स कौन से? वो जो एक्सपेंडिचर को और उसकी ट्रांजेक्शन्स जो हुई हैं उनको प्रभावित करते हैं, ठीक है। टू एग्जामिन ऑल फाइनेंशियल रूल्स एंड ऑर्डर्स। और दोस्तों किसने इशू किए हैं? यहाँ से पढ़िए, ऑर्डर्स इशूड बाय द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ टू सी दैट रूल्स आर देमसेल्व्स इंट्रा वाइव्स। इसका मतलब इंट्रा वाइव्स का मतलब क्या है? वो लीगल है, ठीक है, लीगल है विद इन द पावर है, राइट। तो दोस्तों जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ जो हैं उन्होंने जो सारे फाइनेंशियल रूल्स या ऑर्डर्स जो दिए हैं, ठीक है, सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज़ को, राइट, उन्होंने उस चीज़ का पालन किया है या नहीं, ये सारी चीज़ों को देखना। एंड दैट द ऑडिट ऑफ ट्रांजेक्शन्स विच दे गवर्न मे बी इफेक्टिवली कंडक्टेड अगेंस्ट दैम। ठीक है, तो दोस्तों ट्रांजेक्शन्स की ऑडिट करना, ठीक है, उनको गवर्न करना, तो ये सारा तमाम तरीके की चीज़ें दोस्तों हम किस में हैं? रेगुलरिटी ऑडिट के अंदर करते हैं, ये सुनो। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 16.5 में क्या बोला गया है? इन द स्क्रूटिनी ऑफ दीज रूल्स एंड ऑर्डर्स इट शुड बी सीन इन ऑडिट दैट। जब भी दोस्तों हम जैसे प्रीवियस पैरा के अंदर 16.4 में बताया था कि रूल्स, फाइनेंशियल रूल्स, ऑर्डर्स की स्क्रूटिनी करनी है हमें, ठीक है, देखना है, तो ऑडिट क्या देखेगी? दे आर नॉट इनकंसिस्टेंट विद एनी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और ऑफ लॉज मेड देयर अंडर। ठीक है, तो दोस्तों इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? असंगत। कंसिस्टेंट होता तो मतलब वो पॉजिटिव शब्द है, इन लग गया तो दोस्तों कुछ शब्द जो है इन लगा के हम नेगेटिव बना देते हैं, मतलब वो असंगत है, वो सही नहीं है, राइट। द स्क्रूटिनी ऑफ दीज रूल्स एंड ऑर्डर्स इट शुड बी सीन इन ऑडिट दैट दे आर नॉट इनकंसिस्टेंट विद एनी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और ऑफ द लॉज मेड देयर अंडर। ठीक है, तो दोस्तों ऑडिट के अंदर क्या देखना है कि जो रूल्स और ऑर्डर्स जो हैं, जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ दे रही थी, वो इनकंसिस्टेंट तो नहीं है। किसके बिहाफ पे, किसके बेस पे? कि भैया कोई वो जो रूल्स और ऑर्डर्स जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बातें लिखी गई हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजंस हैं, उनके बिहाफ पे दोस्तों उनको आधार मानते हुए वो जो रूल्स और ऑर्डर्स जो हैं वो इनकंसिस्टेंट तो नहीं है और ऑफ द लॉज मेड देयर अंडर, या कोई कानून बना हो, ठीक है, दे आर कंसिस्टेंट विद द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑडिट एंड अकाउंट्स एज डिटरमाइंड बाय द CAG। ठीक है, तो दोस्तों जो नियम कानून हैं, ठीक है, वो कंसिस्टेंट होने चाहिए, राइट।
कंसिस्टेंट विद द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स। ठीक है, तो अकाउंट्स और ऑडिट के बिहाफ पे दोस्तों क्या है, उनके एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हों। ठीक है, और वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। और दोस्तों वो सारी चीज़ें जो क्या है, किसने प्रेस्क्राइब करी हो, सीएजी ने, राइट। दे डू नॉट कन्फ्लिक्ट विद द ऑर्डर्स ऑफ और रूल्स मेड बाय और एनी हायर अथॉरिटी। ठीक है, तो दोस्तों कोई भी रूल्स या ऑर्डर्स से जो हायर अथॉरिटी ने बनाया हो उसके साथ उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, मतलब वो सही होना चाहिए। ठीक है, इन केस इन विच दे हैव नॉट बीन सेपरेटली अप्रूव्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, द इशूइंग अथॉरिटी पोजेस द नेसेसरी रूल मेकिंग पावर। ठीक है दोस्तों, कई केसेस में ऐसा होता है कि कुछ रूल्स या ऑर्डर्स जो हैं उसको अप्रूव नहीं किए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने। ठीक है, हु इज़ कॉम्पिटेंट टू अप्रूव दैट रूल्स, राइट। तो इसके बाद दोस्तों जो इशूइंग अथॉरिटी है, नेसेसरी रूल मेकिंग पावर होगी, राइट। वो चीज़ क्या है, इसके अंदर ऑडिट के अंदर एडमिसिबल करी जाएगी, राइट। दोबारा सुनिए दोस्तों, क्या बोल रहा है इसके अंदर, स्क्रूटिनी ऑफ रूल्स और ऑर्डर्स की है अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने क्या है, सेपरेटली इसको प्रूव नहीं किया। ठीक है, तो दोस्तों जो इश्यूइंग अथॉरिटी है उसके पास नेसेसरी जो है रूल मेकिंग पावर है, तभी उसको क्या है ऑडिट के अंदर एडमिसिबल किया जाएगा और ऑडिट के अंदर दोस्तों उसको माना जाएगा। ये 16.8 देखिए दोस्तों, ऑल ऑर्डर्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल अथॉरिटी आर स्क्रूटनाइज्ड केयरफुली। सारे दोस्तों ऑर्डर जो हैं किसके, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल अथॉरिटी, फाइनेंशियल पावर को डेलीगेट करते हैं, उनको दोस्तों स्क्रूटनाइज करना है केयरफुल तरीके से। किसके अंदर दोस्तों, रेगुलरिटी ऑडिट की बात हो रही है अभी। ठीक है, एज वंस दे हैव बीन एक्सेप्टेड। दोस्तों जब ऑर्डर्स एक्सेप्ट हो जाएं, ऑडिट ऑफ सैंक्शंस एज वेल ऑफ एक्सपेंडिचर एंड अदर ट्रांजेक्शंस में बी कंडक्टेड अगेंस्ट देम फॉर एनी इनडेफिनेट लेंथ ऑफ टाइम। ठीक है, तो दोस्तों एक बार ये अप्रूवल हो गया मान लो, ठीक है, वो ऑर्डर्स एक्सेप्ट हो गए। ठीक है, तो दोस्तों जो सैंक्शंस होगी और जो एक्सपेंडिचर की सैंक्शंस होगी, ऑडिट जो होगी, ठीक है, जो ट्रांजैक्शंस जो होगी, ठीक है, इन सब की ऑडिट जो है दोस्तों, हम उन ऑर्डर्स के बिहाफ पे क्या इनडेफिनेट लेंथ ऑफ टाइम पे, बहुत लंबे टाइम तक क्या है हम ऑडिट कर सकते हैं उन ऑर्डर्स का सहारा लेके। ठीक है, आगे चलिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 16.9 में क्या दिया गया है, वेन एवर इट इज़ फेल्ट दैट, जब भी दोस्तों आपको ऐसा लगता है एन ऑर्डर ऑफ डेलीगेशन इज़ लाइकली टू इम्पेयर सीरियसली द एफिशिएंसी ऑफ अ फाइनेंशियल कंट्रोल। दोस्तों जब भी ऑडिट को ऐसा लगे, जब भी दोस्तों रेगुलरिटी ऑडिट के अंदर ऐसा लगे कि जो पावर डेलीगेट कर रखी है किसी भी अथॉरिटी को, वो दोस्तों इम्पेयर मतलब क्या, हानि कर रही है, नुकसान कर रही है बहुत ज़्यादा तरीके से फाइनेंस को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, उसकी एफिशिएंसी को डाउन कर रही है, तो उस केस के अंदर दोस्तों द फाइनेंस मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इज एड्रेस्ड टू रिव्यू द ऑर्डर। ठीक है, तो उस केस के अंदर दोस्तों ऑडिट क्या है, फाइनेंस मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट के कोई भी डिपार्टमेंट का सहारा लेगा कि भैया उस ऑर्डर को क्या है रिव्यू करा जाए। ठीक है, जो आपने डेलीगेशन किया हुआ है ऑर्डर को, किसी को पावर दे दी गई है, ठीक है, और दोस्तों उसको मिसयूज़ हो रहा है या जो भी तमाम तरीके की बातें हो सकती है, राइट, तो उसको रिव्यू के लिए भेजा जा सकता है, राइट। आगे चलिए फ्रेंड्स 16.11। अब दोस्तों ये सवाल जो है ये हमारे मॉडल क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा गया है cgda.nic.in के ऊपर, राइट। ये दोस्तों क्या है वहाँ पे मॉडल पेपर के अंदर सवाल पूछा गया है। अब दोस्तों इस टाइप के सवाल जो है पूछे जाते हैं। अब इस पूरे चैप्टर के अंदर दोस्तों इस टाइप के सवाल 16.11 और 16.12 के अंदर है। अब सवाल दोस्तों इस चैप्टर से आएगा तो मान के चलिए मॉडल पेपर में ये पूछ लिया तो फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर दोस्तों ये पूछ सकते हैं या इसका 16.12 नंबर पैरा पूछ सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों मान लो ये 3 लाइनें ही इस चैप्टर की पढ़ के आप जाते हो तो भी क्या है 90% प्रोबेबिलिटी है कि एग्जामिनेशन के अंदर क्या है ये सवाल पूछे चले जाएं। ठीक है, तो दोस्तों इसको ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए। देखिए क्या है, ऑल जनरल रूल्स एंड ऑर्डर्स ऑफ ए फाइनेंशियल करेक्टर। ठीक है दोस्तों, एक तो है फाइनेंशियल करेक्टर यानी पैसे से संबंधित कोई भी रूल्स या ऑर्डर्स की बात कर रहा है। ठीक है, रूल्स या ऑर्डर्स जो हैं पैसे से संबंधित। ठीक है, इंक्लूडिंग दोज रिलेटिंग टू कंडीशंस ऑफ सर्विस। ठीक है, कंडीशंस ऑफ सर्विस दोस्तों सर्विस करने की क्या क्या कंडीशंस है उससे रिलेटेड भी हो सकते हैं। ठीक है, इशूड बाय द प्रेसिडेंट आर स्क्रूटनाइज्ड बाय द कैग। ठीक है दोस्तों, जो प्रेसिडेंट इशू करता है उसको कौन स्क्रूटनी करेगा, उसकी कैग स्क्रूटनी करेगा। ठीक है, तो दोस्तों इसकी शॉर्ट ट्रिक भी आपको याद रखनी है, जब भी प्रेसिडेंट की बात आएगी, ठीक है, और ऑप्शन के अंदर दोस्तों कैग होगा। ठीक है, जब भी दोस्तों प्रेसिडेंट की बात आएगी और ऑप्शन के अंदर आपको कैग दिखेगा, ऑडिट से रिलेटेड कुछ बातें होगी, तो आपको दोस्तों 99% चांसेस है कि उसका आंसर कैग ही होगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इनकी जो रैंक है प्रेसिडेंट दोस्तों बहुत बड़ी रैंक है। ठीक है, प्रेसिडेंट दोस्तों बहुत बड़ा पद है। ठीक है, सीएजी भी दोस्तों बहुत बड़ा पद है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों सीएजी जो है कम्युनिकेशन प्रेसिडेंट से होता है,
ठीक है। सीएजी के दोस्तों बहुत बड़ी रैंक है, बहुत बड़ा पद है, तो उसका दोस्तों सीएजी का जो है वो किसी भी इंसान से जो है किसी अदर रैंक के लोगों से बातें ज़्यादा नहीं होती इनकी। ठीक है दोस्तों, टॉप मोस्ट रैंक्स है तो टॉप मोस्ट रैंक्स आपस में बात करते हैं, यस और नो। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको प्रेसिडेंट और सीएजी आपको मिले, सीएजी मिलेगा तो दोस्तों आप प्रेसिडेंट टिक करोगे, प्रेसिडेंट मिलेगा तो सीएजी टिक करोगे। ठीक है, क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शंस भी देखने हैं, लेकिन आपको अगर तुक्का मारने की नौबत आ जाए, ठीक है, क्योंकि दोस्तों 100 सवाल आएंगे तो ऐसा नहीं है कि 100 के 100 आते हो। ठीक है, आपके मान लो 45-46 सवाल या 48 सवाल सही हो रहे हैं, 1-2 आपको तुक्के भी करने हैं, तो आप क्या इस तरह के रिस्क ले सकते हो, यस और नो। तो इसमें हो गए दोस्तों फाइनेंशियल करेक्टर के रूल्स और ऑर्डर्स, जिसके अंदर कंडीशन ऑफ सर्विसेज भी आती हैं। अगर प्रेसिडेंट इशू करता है ऐसे रूल्स या ऑर्डर्स फाइनेंशियल करेक्टर के, तो उनकी स्क्रूटनी सीएजी करेगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, ये तो 1 नंबर हिस्सा था इसका। और दूसरा नंबर हिस्सा, अदर रूल्स एंड ऑर्डर्स ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर इशूड बाय द प्रेसिडेंट विच आर नॉट ऑफ अ जनरल नेचर बट आर एप्लीकेबल एक्सक्लूसिवली टू स्पेसिफाइड डिपार्टमेंट। अब दोस्तों ये था जनरल रूल्स एंड ऑर्डर्स, और दोस्तों स्पेसिफाइड रूल्स एंड ऑर्डर्स के अंदर क्या फ़र्क है। जनरल रूल्स दोस्तों पूरे इंडिया पे, सारे डिपार्टमेंट, सारे विभागों पे, सब पे लागू होंगे, और दोस्तों स्पेसिफाइड जो होता है वो पर्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट पे लागू होगा। ठीक है, जैसे दोस्तों सीएजी डिपार्टमेंट है, सीजीए डिपार्टमेंट है, डीएडी डिपार्टमेंट है दोस्तों, सीजीडीए है, तो मतलब इनके अंदर क्या है, स्पेसिफिक रूल्स इनके खुद के भी होंगे, और दोस्तों कुछ जनरल रूल्स भी होंगे। अगर जनरल रूल्स और ऑर्डर्स की बात आए फाइनेंशियल करेक्टर की, जिनको प्रेसिडेंट ने इशू किए हैं, उनकी स्क्रूटिनी कैग करेगा। और दोस्तों अदर रूल्स और ऑर्डर जो भी फाइनेंशियल करेक्टर के ही हैं, वो भी दोस्तों प्रेसिडेंट ने ही इशू किए हैं, लेकिन दोस्तों वो जनरल नेचर के नहीं हैं, और वो कोई पर्टिकुलर स्पेसिफाइड डिपार्टमेंट पे लागू होते हैं। ठीक है, 2 के अंदर दोस्तों एक हिस्सा ये हुआ, दूसरा हिस्सा ये। ठीक है, या तो ये बात हो, तथा ऑल रूल्स एंड ऑर्डर्स ऑफ ए फाइनेंशियल करेक्टर इशूड बाय अथॉरिटीज सब ऑर्डिनेट टू द प्रेसिडेंट आर स्क्रूटिनाइज्ड बाय द अकाउंटेंट जनरल डायरेक्टर ऑफ ऑडिट कंसर्न। ठीक है दोस्तों, जनरल रूल्स और ऑर्डर फाइनेंशियल करेक्टर के जो प्रेसिडेंट इशू करता है उसकी स्क्रूटिनी कैग करेगा। ठीक है, अदर रूल्स और ऑर्डर दोस्तों फाइनेंशियल करेक्टर के जो प्रेसिडेंट ने ही इशू किए हैं, लेकिन वो स्पेसिफाइड डिपार्टमेंट में लागू होते हैं, 1 नंबर बात। दूसरा दोस्तों, ऑल रूल्स एंड ऑर्डर्स ऑफ ए फाइनेंशियल करेक्टर इशूड बाय अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू द प्रेसिडेंट। ठीक है दोस्तों, सबऑर्डिनेट टू प्रेसिडेंट की बात कर दी तो कैग का तो आप नामो निशान मिटा दो, और दोस्तों इसी के साथ इस लाइन को जुड़ा हुआ है स्पेसिफाइड को, भले ही वो प्रेसिडेंट ने इशू किए हों, उनकी स्क्रूटिनी दोस्तों अकाउंटेंट जनरल या डायरेक्टर ऑफ ऑडिट कंसर्न इन ये करते हैं। ये आपको रट्टा मारना है, अकाउंटेंट जनरल दोस्तों एजी या डायरेक्टर ऑफ ऑडिट कंसर्न। ठीक है, जनरल रूल्स की बात आएगी, प्रेसिडेंट ने ऑर्डर इशू किए हैं तो सीएजी स्क्रूटनी करेगा। प्रेसिडेंट के नीचे के रैंक किए हैं अकाउंटेंट जनरल, डायरेक्टर ऑफ ऑडिट कंसर्न, फाइनेंशियल करेक्टर के रूल ऑर्डर हैं, लेकिन दोस्तों वो स्पेसिफाइड डिपार्टमेंट पे लागू होते हैं, जनरल नेचर के नहीं है, तो भी दोस्तों अकाउंटेंट जनरल डायरेक्टर ऑफ ऑडिट कंसर्न करेगा इसको। राइट, आगे चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए दोस्तों 16.12 में क्या दिया गया है, ऑल रूल्स एंड स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑफ ए फाइनेंशियल करेक्टर। दोस्तों फाइनेंशियल करेक्टर की पैसे की बात है, वो रूल्स और ऑर्डर्स जो हैं जो इश्यू करे हैं स्टेट गवर्नमेंट ने। ठीक है, इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट और बाय अथॉरिटीज़ सबऑर्डिनेट टू स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, पहले तो बोल दिया स्टेट गवर्नमेंट ने, और दूसरा या कोई अथॉरिटी है जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करती है। ठीक है, तो उनके दोस्तों रूल्स एंड ऑर्डर्स जो है स्क्रूटनाइज कौन करता है, अकाउंटेंट जनरल ऑफ द स्टेट कंसर्न्ड। ठीक है, ये तो इजी बात हो गई। अब दोस्तों 3 चीज़ें याद रखनी है, रूल एंड ऑर्डर हैं कौन से, फाइनेंशियल करेक्टर के, रूल्स एंड ऑर्डर्स हैं फाइनेंशियल करेक्टर के, प्रेसिडेंट ने इशू किए हैं तो उनकी स्क्रूटिनी कौन करेगा, सीएजी करेगा। ठीक है, दूसरे में दोस्तों रूल्स एंड ऑर्डर्स हैं फाइनेंशियल करेक्टर के, इशू करे हैं दोस्तों प्रेसिडेंट ने, लेकिन ये जनरल नेचर के नहीं हैं। ठीक है, दूसरे के अंदर दोस्तों पहला भाग ये हो गया। बाद में दोस्तों अपनों ने क्या पढ़ा था रूल्स एंड ऑर्डर्स जो है फाइनेंशियल करेक्टर के हैं, लेकिन अथॉरिटी क्या है, सबऑर्डिनेट टू प्रेसिडेंट है, सबऑर्डिनेट टू प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इनमें दोस्तों क्या है, एजी या डायरेक्टर ऑफ ऑडिट। ठीक है, ये 2 शब्द याद रखने, डायरेक्टर ऑफ ऑडिट, अकाउंटेंट जनरल या दोस्तों डायरेक्टर ऑफ ऑडिट। ठीक है, तीसरा दोस्तों क्या पढ़ लिया, स्टेट गवर्नमेंट रूल्स और ऑर्डर्स हैं। ठीक है, ये सेम रहेगा, रूल्स एंड ऑर्डर्स हैं फाइनेंशियल करेक्टर के हैं। ठीक है, इशू किसने किया, स्टेट गवर्नमेंट
या कोई अथॉरिटी जो है स्टेट गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट है, तो उनकी स्क्रूटिनी कौन करेगा दोस्तों? अकाउंटेंट जनरल ऑफ द स्टेट कंसर्न। ठीक है, समझ में आई दोस्तों बातें? तो ये चार्ट आपको याद रखना है। यस और नो। बी नंबर देखिए दोस्तों, ऑडिट अगेंस्ट प्रोप्रियटी। ठीक है, प्रोप्रियटी का मतलब क्या है दोस्तों? जस्टिफिकेशन, जस्टिफाइड एक्सपेंडिचर करने का दोस्तों औचित्य क्या है। ठीक है, रूल्स ऑर्डर्स दोस्तों आपने सारी चीज़ों का पालना कर ली, लेकिन एक्सपेंडिचर को करने का दोस्तों औचित्य क्या है? जैसे कि प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने एसी का एग्जांपल लिया था। ठीक है, तो वो वीडियो जो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। राइट, तो देखिए दोस्तों 16.17 में क्या बोल रहा है? इट इज़ एन एसेंशियल एंड इनहेरेंट फंक्शन ऑफ ऑडिट टू ब्रिंग टू लाइट नॉट ओनली केसेस ऑफ क्लियर इरेगुलरिटी but also every matter in which in its judgment appears to involve improper expenditure or waste of public money or stores, even though the accounts themselves may be in order and no obvious irregularity has occurred। ठीक है, तो क्या है दोस्तों? दोबारा पढ़िए। इट इज़ एन एसेंशियल, दोस्तों क्या है एसेंशियल? मतलब क्या है? जरूरी और इनहेरेंट फंक्शन ऑफ ऑडिट। ठीक है, तो ऑडिट दोस्तों चली आ रही है। ठीक है, उसका क्या है? एक एसेंशियल फंक्शन है, एसेंशियल और इनहेरेंट फंक्शन है ऑडिट का। क्या करना दोस्तों? ब्रिंग टू लाइट, सामने लाना चीज़ों को, नॉट ओनली और बट आल्सो। क्या क्या दोस्तों? केसेस ऑफ क्लियर रेगुलरिटी, तो आपको सामने लाना ही है ऑडिट को। इसके साथ साथ दोस्तों एवरी मैटर इन इट्स जजमेंट, जो उसके ऑडिट के विवेक के हिसाब से, दोस्तों जजमेंट आ गया ना, जजमेंट मतलब जस्टिफिकेशन, औचित्य। ऑडिट के दोस्तों, लेखा परीक्षक के, ऑडिटर के दोस्तों जजमेंट के हिसाब से, विवेक के हिसाब से ऐसा एक्सपेंडिचर दोस्तों, ऐसा इरेगुलरिटी, ऐसा वेस्ट एक्सपेंडिचर दोस्तों अपीयर्स टू इन्वॉल्व इम्प्रॉपर एक्सपेंडिचर, ऐसी चीज़ों को सामने लाना जो ऑडिटर के जजमेंट के अंदर अपीयर्स टू इन्वॉल्व इम्प्रॉपर एक्सपेंडिचर, जिसमें उसको ऐसा लगता है कि जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो इम्प्रॉपर है, उसके अंदर दोस्तों वेस्ट ऑफ पब्लिक मनी हुआ है, एंड स्टोर्स, या कोई स्टोर्स का क्या है वेस्टेज हुआ हो, इवन दो द अकाउंट्स देमसेल्फ मे बी इन ऑर्डर, हालांकि दोस्तों अकाउंट्स जो हैं उनके इन ऑर्डर हो सकते हैं, मतलब सही हो सकते हैं। यही बात मैं आपको बोल रहा हूँ हमेशा से। ठीक है, प्रीवियस वीडियो से कि अकाउंट्स सही हैं, सारी चीज़ें सही हैं, रूल्स भी सही हैं, लेकिन आपकी जजमेंट जो आपको ऐसी बोलती है कि ये तो इम्प्रॉपर एक्सपेंडिचर है, वेस्ट ऑफ पब्लिक मनी है, स्टोर्स है। ठीक है, एंड नो ऑब्वियस इरेगुलरिटी हैज अकर्ड, अकाउंट्स भी सही है दोस्तों, कोई ऑब्वियस इरेगुलरिटी भी उसके अंदर नहीं है। फिर भी दोस्तों ऑडिट को ऐसा विवेक होना चाहिए, ऐसी जजमेंट होनी चाहिए कि ताकि वो इम्प्रॉपर एक्सपेंडिचर का पता लगा सके। और दोस्तों इस पूरे प्रोसेस को ही क्या है? ऑडिट अगेंस्ट प्रोप्रियटी बोलते हैं। ठीक है, ऑडिट अगेंस्ट प्रोप्रियटी बोलते हैं। यस और नो? आगे चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, सच ऑडिट ऑफन कॉल्ड प्रोप्रियटी ऑडिट। ठीक है, तो ये बोल दिया कि प्रोप्रियटी ऑडिट इसको बोलते हैं। एक्सटेंड्स बियॉन्ड द फॉर्मेलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर टू इट्स विजडम, faithfulness and economy, right? It is thus not sufficient to see that sundry rules and orders of the competent authority have been observed। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है, सनड्राई का मतलब विविध रूल, ऐसा नहीं है ऑडिट के अंदर आपने क्या है कि बेसनड्राई रूल्स देख लिए, ऑर्डर्स देख लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के, तो ये चीज़ें क्या है प्रोप्रियटी ऑडिट के हिसाब से दोस्तों सफिशिएंट नहीं है। आपको और बढ़ के आगे अपनी जजमेंट, अपने विवेक के हिसाब से काम करना पड़ेगा। ठीक है, 16.18 देखिए दोस्तों, नो प्रिसाइज रूल्स कैन हाउ एवर बी लेड डाउन फॉर रेगुलेटिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट अगेंस्ट प्रोप्रियटी। ठीक है, तो दोस्तों विवेक पे जब काम होगा, जब जजमेंट पे काम होगा, तो उसके लिए है क्या है कि हम फिक्स कोई रूल भी नहीं बना सकते। ठीक है, आपके विवेक पे दोस्तों डिपेंड करता है, आपकी बुद्धि पे डिपेंड करता है कि आप अकाउंट्स देख के उसके अंदर कोई भी इरेगुलरिटी को फाइंड आउट कर सको। राइट, नो प्रिसाइज रूल्स कैन हाउ एवर बी लेड डाउन फॉर regulating the course of audit against propriety। ठीक है, its object is to support a reasonably high standards of public financial morality। तो propriety audit जो है दोस्तों उसका मकसद क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है? ए हाई स्टैंडर्ड ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल मोरालिटी, दोस्तों पब्लिक का पैसा जो है उसका दोस्तों अच्छे से उपयोग हो। ठीक है, ऐसा दोस्तों आप एक्सपेंडिचर, इरेगुलर एक्सपेंडिचर को पता चला, ऑफ साउंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, दोस्तों जो पैसे का प्रबंधन है वो अच्छे से हो, एंड ऑफ डिविजन ऑफ द फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और दोस्तों गवर्नमेंट के जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट है उसका दोस्तों पूरे तरीके से ध्यान रखा जाए। प्रोप्रियटी ऑडिट का दोस्तों यही मकसद है। राइट, ऑडिट ऑफिसर्स इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज शुड इन एनी केस अप्लाई द जनरल प्रिंसिपल्स विच हैव फॉर लॉन्ग हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो दोस्तों स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी हम लोगों ने बहुत पढ़ लिया। ठीक है, बार बार दोस्तों रिवाइज करने की, रिपीट करने की उसको ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। इसके अंदर दोस्तों बताया गया है एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी प्राइमा फेसी मोर देन द ओकेजनल डिमांड्स। खर्चा जो करते हो या अथॉरिटी जो खर्चा कर रही है किसी पर्टिकुलर सेक्शन को या पर्टिकुलर लोगों को उसका बेनिफिट ना हो रहा हो, ठीक है। तो इस तमाम तरीके की जो दोस्तों बातें जो स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी में हमने पढ़ी है। तो ऐसी दोस्तों इन चीज़ों का क्या है ऑडिट ऑफिसर्स को ध्यान रखना है, राइट। यस और नो। आगे चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए दोस्तों 16.19 में क्या दिया गया है। वाइल कंडक्टिंग प्रोप्रिएटी ऑडिट, ऑडिट विल नॉट ओनली सी वेदर देयर इज़ प्रॉपर अथॉरिटी फॉर एक्सपेंडिचर बट विल ऑल्सो इन्वेस्टिगेट द नेसेसिटी फॉर इट। ठीक है दोस्तों, जब भी प्रोप्रिएटी ऑडिट की बात करते हैं तो ऑडिट को नॉट ओनली सी वेदर देयर इज़ प्रॉपर अथॉरिटी फॉर एक्सपेंडिचर, ये एक चीज़ यही नहीं देखनी है, ये तो हमें देखनी ही है, ठीक है। ये तो हम रेगुलरिटी ऑडिट में देख ही रहे थे, राइट। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ क्या देखना है, इन्वेस्टिगेट द नेसेसिटी फॉर इट, ठीक है। उसकी ज़रूरत जो है, उसकी आवश्यकता जो है, ये भी हमें किसमें प्रोप्रिएटी ऑडिट के अंदर देखनी है जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है। इट विल आस्क वेदर इंडिविजुअल आइटम्स वर इन फर्दरेंस ऑफ द स्कीम फॉर विच द बजट प्रोवाइडेड, ठीक है। तो दोस्तों ऑडिट क्या है, पूछेगी कि भैया जो इंडिविजुअल आइटम्स जो आप परचेज कर रहे हो, जो एक्सपेंडिचर कर रहे हो, वो बजट के अंदर प्रोवाइडेड है या नहीं, बजट के अंदर उसका क्या है प्रोविजंस हैं या नहीं। वेदर द सेम रिजल्ट्स कुड हैव बीन ऑब्टेन्ड अदरवाइज विद ग्रेटर इकोनॉमी, वेदर द रेट एंड स्केल ऑफ एक्सपेंडिचर वर जस्टिफाइड इन द सर्कमस्टांसेस, ठीक है। तो यही बोल रहा है इसके अंदर दोस्तों, जो जिस रेट से जिस स्केल से आपने एक्सपेंडिचर किया है, जो सामान आपने परचेज किया है, जो आइटम आपने परचेज किया, जो स्टोर आपने परचेज किया है, वो सारा क्या है जस्टिफाइड करता है या नहीं सर्कमस्टांसेस को, ठीक है। कुल मिला के दोस्तों प्रोप्रिएटी ऑडिट का मतलब यही है कि जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो जस्टिफाइड है या नहीं, ठीक है। और दोस्तों कोई फैक्चुअल बातें इसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अपनों ने दोस्तों इसको बहुत जल्दी कवर कर लिया इस पूरे चैप्टर को, राइट। तो आपकी समझ बढ़ाने के लिए दोस्तों बातें हैं, रेगुलरिटी ऑडिट की बात थी, एक दोस्तों प्रोप्रिएटी ऑडिट की बात थी। रेगुलरिटी ऑडिट दोस्तों आपको याद रखना है कि नियम कानून पूरे फॉलो होने चाहिए। प्रोप्रिएटी ऑडिट के अंदर देखना है नियम कानून तो फॉलो हो रहे हैं, लेकिन वो जस्टिफाइड है या नहीं एक्सपेंडिचर, वो नेसेसरी है या नहीं एक्सपेंडिचर, ये आपके विवेक पे डिपेंड करता है। और दोस्तों जो चीज़ इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको याद रखनी है वो है 16.11 नंबर पैरा और 16.12 नंबर पैरा, ठीक है। कि भैया जो स्क्रूटनी कौन करेगा, जो रूल्स एंड ऑर्डर्स होंगे फाइनेंशियल करेक्टर के, जो प्रेसिडेंट इशू करता है तो सीएजी, ठीक है। और दोस्तों प्रेसिडेंट के नीचे की अथॉरिटी तो एजी, अकाउंटेंट जनरल, डायरेक्टर ऑफ ऑडिट, ठीक है। इसी के अंदर दोस्तों रूल्स और ऑर्डर फाइनेंशियल करेक्टर के थे, जो कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पे थे, जनरल नेचर के नहीं थे, वो भी एजी और डायरेक्टर ऑफ ऑडिट। और दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट की जब बात करूंगा तो अकाउंटेंट जनरल ऑफ द स्टेट करेगा, ठीक है। तो मोटी मोटा दोस्तों यही मेन जो बातें थी इस चैप्टर के अंदर दे दी गई है, यस और नो। तो इस वीडियो को दोस्तों यहीं रैप अप करूँगा और इस चैप्टर को भी दोस्तों यहीं रैप अप अपने करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।